Now dear 11th class NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 का थ्योरी इसके पीछे वाले क्लास में या पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, बता दिए हैं। स्लोप के बारे में हमने अच्छा से डिस्कशन किया है, फिर भी बहुत बच्चे पहली बार जुड़े हैं, नए हैं कोरोना के बाद। हम जा रहे हैं फिर से एक बार स्लोप के बारे में बता दें। ओके, विशेष जानकारी के लिए आप पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हम शॉर्टकट तरीके से एक बार बता दे रहे हैं, तो तकलीफ देखेंगे। आप स्लोप के बारे में बताए थे, देखिए स्लोप क्या है। हम बताए थे स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं। स्लोप को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? ढाल कहते हैं। क्या है स्लोप? देखिएगा इधर जो लोग पहली बार आए होंगे, मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाए, सपोज ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाए तो tan थीटा को इस रेखा का स्लोप करते हैं, ऐसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर के बिना आप 12th का कैलकुलस समझ सकते हैं। कैलकुलस में जितने भी चैप्टर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नहीं समझ सकते हैं आप, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं समझ सकते हैं। ओके, और ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन तो समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। m इक्वल टू कितना जी? तो tan थीटा। मान लो अगर थीटा को 30 डिग्री का है कि एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है, उसका स्लोप क्या होगा? तो m इक्वल टू tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। एनी प्रॉब्लम? पहला डेफिनेशन था। दूसरा था कि अगर मान लो कोई कहे कि नहीं एक लाइन जो है y एक्सिस के साथ 30 y एक्सिस का थीटा कोण बना रहा है, तो स्लोप क्या होगा? 90। अगर y के साथ थीटा बना रहा है, ये थीटा है एंगल विद x एक्सिस, तो y के साथ बनाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। अब ये थीटा था, एंगल कितना था? 90 प्लस थीटा। तो उस कंडीशन में जब y एक्सिस का एंगल बनाता है तो m इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाता है। यानी कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है जी? स्लोप का पहला डेफिनेशन, ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है स्लोप निकालने का कि मान लो स्ट्रेट लाइन ये भी है जो ax1 y1 और bx2 y2 से पास करता है, उन्हें गुजरता है, तो कहेगा कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा? तो m इक्वल टू होता है, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं अंकित जी। m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कुछ और फॉर्मूला है इसमें जो मैंने बताया है, शॉर्टकट में सब सारा बता दे रहे हैं, रिवीजन करा दे रहे हैं। पढ़ते समय गाल पे हाथ रखकर टेंशन मत बैठिए, मोहम्मद क्या से। अब समझिए कि आप बाइक पर सवार हैं, बाइक को बहुत लंबा दूर जाना है, तो उसमें क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल को अगर भर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि लंबा दूरी जाना है। तो आपके लाइफ को लंबा दूरी अगर जाना है तो उसमें दिमाग में पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल क्या है? तो एजुकेशन है। अभी हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं, तो आपको तो प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए कि हमारे गार्जियन जो है हमको पेट्रोल पंप पर खड़ा किए हैं, हमारे दिमाग में सर डाल रहे हैं। डालते समय हिलाइएगा एने होने, तो मेरा एने होने गिर जाएगा ना, इसलिए बढ़िया से उसी में गिरवाइए। सोचिए मत, गांव में जो चीजें आप छोड़ के आए हैं कोरोना में, शहर में सब चीजें हैं, आप खोजिए सब मिलेगा। टेंशन में मत रहा कीजिए। कुछ देखो टाइट है। थर्ड देखिए क्या है। थर्ड है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन हो, तो दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप अलग अलग होगा, नहीं अलग अलग होगा। मान लिया जाए इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तब कहता है कि दोनों के बीच का एंगल निकालिए, मतलब थीटा निकालिए। तो उसके निकालने का फॉर्मूला है, अगले क्लास में बताया हूँ, फिर भी मैं दे रहा हूँ। tan थीटा का फॉर्मूला होता है डियर mod m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। सब याद रखेंगे आप।
फोर्थ फार्मूला, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो दो पैरेलल लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, मालूम है आपको? Yes, sir. तो इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल तो याद रखना कि दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। दो रेखाएं यदि आपस में समांतर हो तो दोनों का स्लोप आपस में बराबर होता है। In English language you can say that if two lines are parallel then the slope of both lines are same. Okay? But if they are perpendicular, अगर दोनों आपस में लंब हैं तो क्या होगा, तो भी मैंने बता दिया है आपको। If both lines are perpendicular. If both lines are perpendicular, then याद रखना m1 into m2 इक्वल टू -1 होता है। कितना होता है जी? m1 into m2 में दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है जी? तो -1 या m2 इक्वल टू -1/m1 होता है। इतने सारे वेपन्स को लेकर के हम लोग युद्ध के मैदान में चल रहे हैं। वेपन्स मतलब औजार, अस्त्र शस्त्र को लेकर के हम लोग 10.1 एनसीईआरटी का 4 से आगे क्वेश्चन इसी थ्योरी से बनेंगे आपके। 5 से शुरुआत करते हैं, बुक मुहैया कराया जाए। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए स्लोप निकालने के लिए आ गया। और स्लोप के बारे में हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? किताब के पन्ने को ना पढ़ते, दिमाग के पन्ने को पलटे, हमसे चलते। इसके बाद घर जाकर सवाल से सलटने में आपको आसानी होगी। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। दिस मींस माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। सवाल बनाने के तरीके होते हैं जी। दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, बस इतने मालूम चाहिए आपको। दिया हुआ क्या है, अब निकालना क्या है। जो दिया हुआ है वो अच्छी बात, और जो निकालना है उसके फार्मूला से करेंगे मुलाकात। दिन में रात बनेगी बात। तकलीफ है तो बोलिए नाउ। तो देखिए m निकालना है आपको। अब दिया हुआ क्या है देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन से पास करता है, ध्यान से देखिएगा। ले लीजिए कहीं पर, इसको ऐसे एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लिया जाए एक लाइन का हमको स्लोप निकालना है, जो कोई मान लो यही ऑरिजिन है हमारा, 0 0 से पास करता है। तो हम देख लिए कि किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो हमको 1 पॉइंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक। तो 1 पॉइंट और चाहिए हमको। 1 पॉइंट ही हो गया, मतलब क्या हो गया? ये x1 हो गया, ये y1। x1 के बाद x2 नहीं लिया, x के बाद y। चाचा है तो चाची है, पापा है तो मम्मी है, भैया है तो भाभी है। अब भैया और चाचा हो जाएगा तो संबंध कैसे होगा? x तो y। तो x1 हो गया आपका हमारे पास 0 जी, और y1 में कितना हो गया? 0। 1 पॉइंट और हम खोज रहे हैं। उसके लिए क्या कहा है? Which passing through the origin and the midpoint. Midpoint मतलब मध्य बिंदु। Midpoint of the line segment. line segment में रेखाखंड joining the point 0, -4 and 0, 8। एक रेखा और है जो 2 बिंदु से जुड़ता है और उसके ही मध्य बिंदु से जाता है। तो मान लिया जाए कोई एक रेखा है, मान लीजिए इसके मध्य, इस रेखा के मध्य बिंदु से जाता है, तो 10th का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। दोनों का मध्य बिंदु का फार्मूला x1 + x2/2 और y1 + y2/2। 10th क्लास में पढ़े होंगे आप। यस सर। तो एक दिया हुआ, चलिए ये C है, ये D है, कलकत्ता और डाल्टनगंज के बीच से गुजरता है ये, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। कलकत्ता का कोऑर्डिनेट है D हमारे पास 0 -4 और इसका है 8 और 0। मान लीजिए कलकत्ता और डाल्टनगंज के बीच में पटना पड़ता है नहीं, लेकिन मान लिया मैं, ठीक। P का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा डियर, होता है x1 + x2/2 मतलब 0 + 8/2 एंड -4 + 0/2। एनी प्रॉब्लम?
ये हो जाएगा आपका 8/2 4 हो जाएगा जी, और -4/2 -2 हो गया जी। यानी ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 और y2 हो गया। यानी x2 हो गया आपके पास 4 एंड y2 हो गया कितना कि x1 मालूम, y1 मालूम, x2 मालूम, y2 मालूम, सारा सामान है आपके पास। फिर क्यों बैठे हैं पास? आइए ना मेरे पास m बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए जी, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 आपके पास है कितना है -2, -y1 कितना है 0 डिवाइड बाय x2 है 4 -0, -2 - 0 means -2 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, now -1/2। now this is your answer। कैसा लगा? so write it down please now, and after that we start next thing। now dear sixth problem। सिक्स प्रॉब्लम में बोल रहा है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का बिना उपयोग किए हुए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? p² + b² = h²। और ये हम लोग किस ट्रायंगल में यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में। तो कह रहा कि बिना इसके इस्तेमाल किए हुए दिखाइए कि so that the points 4 4 3 5 and -1 are the vertices of a right angle triangle। मतलब बिना पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किए हुए ही दिखा दीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हिंदी में सुन लीजिए पहले, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं लंब होती हैं। अभी मैंने पढ़ा कि अगर दो भुजाएं आपस में लंब हो या दो रेखाएं आपस में लंब हो तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, m1 × m2 = -1। ठीक, तो देखिएगा क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। अभी तो चूंकि हम लोग जान नहीं रहे हैं कि कौन सा दो साइड्स आपस में लंब है, इसलिए हम अभी रफ फिगर बना रहे हैं। ठीक, मान लिया जाए यही हमारा एक ट्रायंगल है, रफ फिगर है, RF रफ फिगर है। ये तो यहाँ में लिखिएगा ना, पहले रफ कर लीजिएगा। ये आपका 4 4 मान लो A, B है आपका 3 5, और C कितना है -1। ठीक, मान लिया इसका स्लोप AB के स्लोप को m1, BC के स्लोप को m2 और AC के स्लोप को m3। हम सबका स्लोप निकाल रहे हैं। कौन फॉर्मूला से निकाल रहे हैं? फॉर्मूला आपके सामने है, दे रहे हैं। अभी मैं बताया था आपको, देखिएगा फॉर्मूला दे रहे हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन AB हो, A का कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो, B का कोऑर्डिनेट x2 और y2 हो, तो इसका स्लोप होता है m = देखो मैथ कुछ भी नहीं है, मैथ एक जादू है, और मंत्र जो है उसका क्या है? तो फॉर्मूला है। जादू का मंत्र फॉर्मूला है। देखो ए भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। BC भी एक स्ट्रेट लाइन है, इस हो गया x1 y1 x2 y2। AC भी एक स्ट्रेट लाइन है, सबका स्लोप निकाल देंगे। तो आइए पहले m1 निकालते हैं। m1 मतलब इसका AB का y2 - y1, 5 - 4 डिवाइड बाय 3 - 4, 5 - 4 मींस 1/-1 मतलब -1। ठीक, m2 निकालिए। -1 - 5 by -1 -3, -1 - 5 कितना हो गया? -6 by 2 3 जा 2 2 जा 3/2। ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा नहीं। इसका देखते हैं AC का। m3 करोगे तो y2 - y1 मतलब -1 - 4 by -1 -5 by -5 1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा। 1 × -1 कितना होगा? यानी m1 m3 लंब है। ये अब ये परपेंडिकुलर है, नहीं है? एक अच्छा फिगर बना दीजिए ABC। AB परपेंडिकुलर है किसमें जी? तो AC पर। तो A B क्या दे दीजिए C। AB परपेंडिकुलर है किस पर जी? तो AC पर, नहीं है? A का कोऑर्डिनेट कितना था बोलो? 4 B का कितना था? और ये राइट फिगर।
बस में आ रहा है? लिखेंगे सिंस m1 into m3 -1 into 1 equal to -1, sorry m3, m1 into m3 equal to -1, तो m1 m3 पर परपेंडिकुलर है, तो m1 किसका माने थे हम लोग? AB का। किसका माने थे जी? m2 किसका माने थे? BC का। m3 किसका माने थे? AC का ना? m1 m3 पर क्या है? लंब परपेंडिकुलर है, यानी कि AB परपेंडिकुलर है किस पर जी? तो AC का। प्रूफ हो गया। इसलिए ट्रायंगल ABCE a राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने कौन त्रिभुज है तो हम लोग कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं किए, मतलब p² + b² इस्तेमाल किए। अगर यही 10th में बनाना होता तो तीनों का लंबाई निकालते हैं। इसका लंबाई मान लो 10 आता है, इसका भी कुछ आता है, इसका भी कुछ आता है, दिखाते कि p² + b² कितना है तो x² है। ओके, 7th प्रॉब्लम देखिएगा, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। फिर वहीं पर आ गए हम लोग स्लोप निकालने के लिए। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कहा है, देखेंगे x के साथ कहा है कि y के साथ कहा है? एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस के साथ कहा है, किसके साथ जी? y एक्सिस। तो y एक्सिस के साथ कहा है तो थीटा यहाँ नहीं लेंगे हम लोग, 90 + थीटा लेंगे। x के साथ tan थीटा लेते हैं, तो यहाँ थीटा कितना है तो 30 डिग्री है ना, इसलिए m बराबर हो जाता है tan 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 30 तो माइनस cot 30, cot 30 डिग्री का मान √3। नाउ दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? 8th प्रॉब्लम देखेंगे आप क्या कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर। देखिएगा गौर से, 3 पॉइंट हैं A, B और C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x और -1, B का है 2, 1 और C का कितना है 4 और 5। तीनों चूंकि एक ही लाइन पे हैं तो AB का स्लोप जो होगा BC के स्लोप के क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा जी? तो देखेंगे सिंस ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब संरेख हिंदी में। सिंस ABC आर कोलिनियर, इसलिए स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। स्लोप होता है y2 - y1 मतलब 1 माइनस माइनस by x2 - x1 2 - x इक्वल टू y2 - y1 5 - 1 by 4 - 2 1 1 2 by 2 - x इक्वल टू 4 by 2 2 2 जा 2 से 2 क्या हो गया? तो हो गया आपको 1 by 2 - x इक्वल टू 1। इसको उधर भेज दीजिए। 1 इक्वल टू 2 - x, x गया इधर, 1 गया, x इक्वल टू 2 - 1, now let's x इक्वल टू 1। now this is the answer. Let it please now. now the 9th problem। 7 में आपने बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हुए किसी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव किया। अब हम लोगों को 10 में बोल रहा है, 9 में सॉरी, कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बिना डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किए हुए, सो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। दिखाइए कि यह सभी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के रूल जानते होंगे आप, आमने सामने का साइड पैरेलल होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। जब आमने सामने का साइड पैरेलल होगा मतलब समांतर होंगी तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। अभी तो बताया था कि टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम। ओके, देखेंगे आप प्रॉब्लम 9, यही मान लीजिए, नाम दे लीजिए A, B, C एंड D। इसका स्लोप को m1 मान लो, इसको m2 मान लो, इसको m3 मान लो, इसको
हम लोग m1 बराबर m2 दिखा देंगे, m3 इक्वल टू m4 दिखा देंगे, कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स आर गिवन, द कोऑर्डिनेट ऑफ एज कितना है बोलो? -2 -1, B is your 40, C is your 33 और D is your -2। आइए देखते हैं हम लोग m1 m2 निकाल देंगे, पहले दोनों को इक्वल दिखाएंगे, फिर m3 और m4 निकालेंगे, दोनों को इक्वल दिखाएंगे। तो आइए m1 निकालते हैं, y2 - y1 0 - divided by 4 -+2, and now this is 1 divided by 5, 6, okay। m2 is your y2 - y1 divided by x2 - x1, any problem? No, 3 - 2 1, and now 3 3 6, 1/6 equal to 1/6, यानी आ गया m1 इक्वल टू, इसलिए AB पैरेलल है किसके जी? तो CD के। इन द सेम वे उसी तरह से हम लोग दिखाएंगे कि ये इसके पैरेलल है, m3 निकाल दीजिए। अगेन m3 y2 - y1 0 - 3 divided by 4 - 3 -3 divided by 1 also -3, again पुनः, okay। And if you want to find m4, my dear students, then you get m4 y2 - y1 -1 -2 divided by -2 -3 by 1, and also -3, m3 equal to m4, इसलिए AB पैरेलल है किसके जी? तो BC के। आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ये समान पैरेललोग्राम है, ओके। अच्छा एक चीज और देख लो, तो m1 × m3 कितना आता है? देखो तो क्या है, m1 यहाँ है, m3 यहाँ है, -1 तो नहीं आ रहा है, नहीं सर, माने ये स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। कहता कि वर्ग है, यह आया था हिंदी में, हिंदी प्रेमी सज्जनों। तो वर्ग में आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, अब ये लंब भी होता है। परपेंडिकुलर कहता तो इतना इंटू इतना -1 भी होना चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल इस पैरेललोग्राम है भैया, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है, मतलब वर्ग और आयत, इसलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम। डबल लाइन मारकर M लिखोगे तो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, ओके। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मूड के साथ। नाइस, बाय, ख्याल रखिएगा अपना।